अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव ने राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव ने कहा कि मोदी जी की तानाशाह रवैये से देश भर की जनता परेशान है। जनता मोदी जी से महंगाई, भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है, जिसे मोदी जी दे नहीं पा रहे हैं। इस बार मोदी जी की दाल नहीं गलने वाली है। इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्याय और गारंटी लाई है, इसमें गारंटी के साथ वारंटी है। मोदी जी के 90% वादे जुमले में बदल गए हैं। मीडिया के सवाल, गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए कैसे देंगे, इस पर कहा कि हमारे पास मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, रघुनाथ राम राजन जैसे अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने होमवर्क कर घोषणा पत्र बनाया है। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जाने के सवाल पर कहा कि चुनाव है, चुनाव के वक्त आना जाना लगा रहता है। बीजेपी के घटक दल के नेताओं में भी भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव राजनांदगांव के कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रसार में जुट जाने की नसीहत दी है। बैठक में लोकसभा के कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपक दुबे, गिरीश देवांगन, विधायक दलेश्वर साहू सहित अन्य वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये थी विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। तंज करते हुए कहा है कि क्या आपकी सरकार बनेगी। कल मुख्यमंत्री ने तंज करते हुए कहा है कि क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी। जनता इंडिया में इंडिया की सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, ये तय जनता तय करेगी। ये ना मुख्यमंत्री तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी। और 10 साल से जो भाजपा की मोदी सरकार हर एक क्षेत्र, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग, महिला हो, युवा हो, किसान हो, व्यापारी हो, प्रोफेशनल हो, वकील हो, विद्यार्थी हो, सब हर एक लोग मोदी जी की आर्थिक नीति से, उनकी नीति और नीतियाँ मतलब नीति से उनसे परेशान है। मुझे लगता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का हिसाब मांग रहे हैं मोदी जी से, उसका वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं और इस तरह से भटकाने की कोशिश मोदी जी पूरी तरह से कर रहे हैं। जो उन्होंने 14 और 19 में किया वो अब दाल गल नहीं रही है। जनता उनसे सीधा सवाल कर रही है कि मेरी बेरोजगारी का हिसाब दो, महंगाई का हिसाब दो, स्टार्टअप इंडिया का हिसाब दो, बुलेट ट्रेन का हिसाब दो, किसानों को अनाज का सही दाम मिले पूरे देश में उसका हिसाब दो। तो ये हिसाब जब मांग रही है तो उनके पास जवाब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो गारंटी लेके आई है, हमारी गारंटी के साथ वारंटी है कि हम करके दिखाएं। हमारे सारे गारंटी हमने ज़मीन पर लाया, अपने छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी, उनकी मोदी सरकार ने 10 साल में जो भी वायदे किए, किस तरह से 90% वादे उनके जुमले में बदल गए, ये जनता देख रही है। 2018 में 36 वादे किए, 5 साल में क्या होगा? बिल्कुल, देखिए 100% हमारी पूरी कोशिश रही। आप 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में जो 36 वायदे किए थे, कोरोना काल को आप छोड़ दीजिए, जो 1.5-2 साल का जो एक समय एक बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं था, जो एक अलग सा ट्रेंड होता, उसको आप छोड़ दीजिए। फिर भी उसने समय में 3.5 साल के कार्यकाल में हमने जितने भी वायदे किए थे जनता के लिए हमने पूरा किया। ये बात सही है। हमारे वायदे सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, कर्नाटक में भी हमारी सरकार है, जो हमने जनता से वायदे किए थे वो पूरा कर रहे हैं। हिमाचल में भी हम पूरा कर रहे हैं कि महिलाओं को बोला था कि हम देंगे, तो न्याय के साथ उनकी महालक्ष्मी योजना कर्नाटक में भी हम दे रहे हैं, हिमाचल में भी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं। तो हम जो कहते हैं, राहुल जी जो कहते हैं, जनता से जो वादे करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस देश में बात कर रही है कि केंद्रीय कार्यालय चले जाइए, पूरी लाइन लगी हुई है रोज कांग्रेस में उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही है। देखिए चुनाव है और चुनाव के वक्त आना जाना इस तरह का लगा रहता है और दोनों साइड से हो रहा है। बीजेपी में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है, बहुत ज़्यादा भगदड़ है, उनमें भी बहुत सारी स्थितियां खराब है। बिहार और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरह से उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं। आज पूरा लोजपा, आप चले जाइए, उनका जो घटक दल है, 30 प्रमुख नेताएं छोड़ करके अभी वहां से भाग रहे हैं। तो पूरी भगदड़ भाजपा का और उनके गठबंधन में मची हुई है। देश की जनता कह रही है कि कांग्रेस नहीं, देश की जनता कह रही है वो भाजपा से उनका विश्वास और मोदी सरकार से उनका बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि
उन्होंने 10 साल में जो देश की जनता को जिस नाम पर वोट मांगा था उस पर कहीं खड़े नहीं उतर रहे। इसलिए वो जो अपने मुद्दे थे, जो देश के असली मुद्दे थे, किसानों को दुगुना दाम मिले उसके अनाजों का, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, जो जितने भी स्टार्टअप इंडिया की बात हो, क्लीन अप इंडिया की बात हो, गंगा सफाई की बात हो, सब एक पर एक उनका कहीं हिट नहीं हुआ, कहीं उससे जमीन पर आया नहीं हो कोई भी चीज़। अब वो जनता मांग रही है ना साहब, इसलिए देख रहे हैं कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में उसने लोकतंत्र को बिल्कुल ही हर एक लोकतंत्र के हर एक स्तंभ और हर एक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये किस बौखलाहट में कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ रही है। किस तरह से विरोधी दल के नेताओं की आवाज़ बंद कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, वॉशिंग मशीन लेकर के आए हैं, जिससे अपना जो भ्रष्टाचारी जितने भी नेता हैं उनको अपने साथ लेके रख रहे हैं। और CBI ED का दुरुपयोग करके नेताओं को डराया जा रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों को डराया जा रहा है, चंदा दे के धंधा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है कि जो भ्रष्टाचार की बात हटाने की बात करते थे, आज वो सिर्फ कहते हैं मैं ही खाऊंगा। ये जो चीज़ें हैं ये जनता अब देख रही है ना, सबके सामने है। इलेक्टोरल बॉन्ड का है, सारी स्थिति आपको सामने है, किस तरह से देश में सिर्फ 3-4 पूंजीपतियों का ही विकास हो रहा है। महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। जो हम देंगे, बिल्कुल जो वादे किए गए हैं वो हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में दिया ना, किसानों को सही दाम दिया, बिजली बिल माफ किया है, युवाओं को रोजगार दिया, स्कूल बनाया, सब चीज़ किया। पैसे कहाँ से आएंगे 1 लाख रुपया देने के लिए? हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री हैं, चिदम्बरम जी जैसे अर्थशास्त्री हैं, रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री हैं। हमारे यहाँ MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई किया हुआ व्यक्ति नहीं है, सब विद्वान आदमी हैं और ये सब प्रतिष्ठित आदमी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। इन्होंने घोषणा पत्र बनाया है कि हम देंगे। हम लोग तो आर्थिक विशेषज्ञ हम नहीं है, लेकिन हम उनको रघुराम राजन जी को मानते हैं, चिदम्बरम जी को मानते हैं। सब हमारे सभी जितने भी अर्थ हैं हमारे बड़े नेता ने मिल कर के उन्होंने जिन्होंने 10-10 से 11-11 देश की बजट पेश किया है, उनको पता है। तो हम पूरी होमवर्क करके लाते हैं। छत्तीसगढ़ में कहते थे ना बीजेपी नहीं दे पाई ना, हम दिए ना, कहाँ से पैसा आएगा ये भी कहते थे। कर्नाटक में यही सवाल बीजेपी करती थी, हम वहाँ महिलाओं को दे रहे हैं। हिमाचल में भी कहती थी कहाँ से देंगे, दे रहे हैं। उसी तरह से हमने कहा है कि 30 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो देंगे। तो हमने तो जो कहा है वो किया है ना, छत्तीसगढ़ में किया है, कर्नाटक में कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं। तो जो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने जो प्रॉमिस किया है वो हम सब पूरा करेंगे। जो हमारी न्याय योजना के तहत जो 25 वादे हम कर रहे हैं देश के अलग अलग भागों के लिए, देश के अलग अलग समुदाय के लिए, देश के अलग अलग लोगों के लिए, वो हम पूरा करेंगे। ये पूरी गारंटी है और उसकी वारंटी भी है।